गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बिहार की नदियाँ पढ़ेंगे। देखिए, गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। बिहार में नदियों के प्रवाह का कारण उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पठारी क्षेत्र है। बिहार में नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, हिमालयी नदी, पठारी नदियाँ। देखिए, हिमालयी नदियाँ को सदा नीरा कहते हैं। इसमें हमेशा जल भरा रहता है। उत्तर से दक्षिण की साइड बहती हैं, ऊपर से नीचे, और इसे युवा नदी कहते हैं। ये भी सर्पाकार चलती हैं, ये अपना मार्ग बदलती हैं। पठारी नदियाँ ये वर्षा पर निर्भर होती हैं, दक्षिण से उत्तर की साइड बहती हैं। देखिए, इधर दक्षिण से उत्तर की साइड बहती हैं। अस्थायी नदियाँ होती हैं, ये अपना मार्ग नहीं बदलती, ये मौसमी होती हैं और इन्हें पुरानी नदी कहते हैं। आज ये गंगा नदी जो बिहार को दो भागों में बांटती है, उसका उद्गम है उत्तराखंड। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये कैसे बहती है तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसमें बैक्टीरियोफेरस मिलता है। और गंगा मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार से प्रवेश करती है। गंगा को प्रयाग से गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। देखिए, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं तो 9 हैं। यह केवल 2 प्रमंडल से ही बहती है। यह केवल 2 प्रमंडल से नहीं बहती है, कोसी प्रमंडल और मगध प्रमंडल। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बक्सर के चौसा से बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी बिहार से बाहर कटिहार से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आइए देखते हैं, हम लोग मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बक्सर चौसा से प्रवेश करती है। सारण, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, ये कुल 12 जिलों से बिहार में बहती है। इसका ट्रिक है, आपका ट्रिक जान लीजिए। BBSP वैशाली खड़ी काटी बैग में लेकर समस्तीपुर भागी। देखिए, BBSP वैशाली खड़ी काटी बैग में लेकर समस्तीपुर भागी। B से बक्सर, B से भोजपुर, C से सारण, P से पटना, V से वैशाली, ख से खगड़िया, काटी से कटिहार, वे से बेगूसराय, मुँह से मुंगेर, लेकर लखीसराय, समस्तीपुर, भागी से भागलपुर। अब आइए, यहाँ पे कहाँ से निकल रही है उत्तर बिहार की नदियाँ। देखिए, ये दाहिनी तरफ से बह रही हैं और ये बाईं तरफ से। सबसे पहले हम लोग दाहिनी तरफ की नदी घाघरा को पढ़ेंगे। ये घाघरा है, ये नेपाल के नामपा से निकलती है। नेपाल के नामपा, मोमचा, युंग हिमनद से निकलती है और सिवान से, बिहार में सिवान से प्रवेश करते हुए छपरा के पास रिविलगंज में जाके गंगा से यहाँ मिल जाती है। अगली नदी है गंडक, इसे नारायणी नदी भी कहते हैं। यह अनपुरा श्रेणी नेपाल से निकलती है और यहाँ आके छपरा के पास सोनपुर में गंगा से मिल जाती है और ये गंडक नदी के किनारे हाजीपुर बसा है। अगली है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण के चौतरवा चौर बिशंबरपुर से निकलती है और आके यह खगड़िया के पास मुंगेर में गंगा से मिल जाती है। अगली नदी बागमती, ये सौरवाटिया से प्रवेश करती है बिहार में और खगड़िया के पास बालाघाट में जाके मिल जाती है। अगली नदी है कमला, यह मधुबनी जयनगर से निकलती है और यह आके कोसी में मिल जाती है। ये कोसी की सहायक नदी है कमला। और कोसी नदी सुपौल के चतरा से प्रवेश करती है और यह कटिहार के कुर्सेला में आके गंगा से मिल जाती है। महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी में से निकलती है। बाएं की नदियां हैं कर्मनाशा नदी। देखिए, कर्मनाशा नदी बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है बिहार में, ठीक है। और इसके बाद है आपकी सोन नदी। दूसरी नदी कौन सी बाएं की? सोन नदी। सोन नदी रोहतास पठार से निकलती है, पटना दानापुर में मुंगेर, पटना के दानापुर मुंगेर में जाके मिलती है। अगली है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है वो औरंगाबाद से प्रवेश करती है और इसका उद्गम कहाँ है? पलामू के पठार, और ये जा करके गंगा में फतुहाबाद में जाके गंगा से मिल जाती है। अगली नदी है फल्गु नदी, इसको निरंजना नदी भी कहते हैं और यह मोहान की
संगम से ये उसका उद्गम होता है और यह पुनपुन नदी में जाके मिल जाती है। पुनपुन नदी की सहायक नदी है। अगली नदी है आपकी किऊल नदी। किऊल नदी पारस नदी पहाड़ी खगड़िया से निकलती है, ठीक है, और जमुई से बिहार में प्रवेश करती है और सूरजगढ़ लखीसराय में जाके गंगा से मिल जाती है। अगली नदी है अजय नदी, जमुई से निकलती है। चंदन नदी बांका मुंगेर से निकलती है। अब आइए उत्तर बिहार की नदियाँ। देखिए यूपी और बिहार की सीमा दो नदी कई नदी बनाती हैं, गंडक कर्मनाशा घाघरा। गंगा गंडक कर्मनाशा और घाघरा, गंडक घाघरा कर्मनाशा। अब आइए सबसे पहली नदी है दाहिनी की उत्तर बिहार की नदी में घाघरा नदी है। घाघरा नदी को यूपी में सरयू नदी, नेपाल में कर्नाली नदी और गोकरा अन्य नाम इसके हैं। इस नदी को नेपाल में कर्नाली तो बता दिए। ये मामचा युंगो ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। यूपी बिहार की सीमा का बंटवारा करती है और यह बिहार में सीवान से प्रवेश करते हुए सारण जिले में छपरा के नज़दीक रिविलगंज में जाके गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी राप्ती है जो बरहज के निकट घाघरा में जाके मिल जाती है। घाघरा नदी को यूपी का शोक भी कहते हैं। अगली नदी है आपकी गंडक नदी। गंडक नदी काली नदी त्रिशूली नदी आपस में जब मिलती है तब इसका नाम गंडक पड़ता है। इसका अन्य नाम है नारायणी नदी, सप्तगंडकी, सालिग्रामी, सदानीरा। उद्गम अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। बिहार में 260 है। बिहार में प्रवेश पश्चिम चंपारण के भैंसालोटन के समीप करती है। बुहावना हाजीपुर के समीप गंगा में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है काली गंडकी, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि। चंपारण सारण मुजफ्फरपुर जिले से होकर हाजीपुर के निकट गंगा में जाके मिल जाती है। त्रिवेणी नहर इसी से पानी मिलता है नहर को। गंडक बैराज के पास नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और यह यूपी और बिहार के मध्य 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। अगली नदी है आपकी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। बूढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह गंडक नदी पुराने मार्ग पर ही बहती है। इसका उद्गम सोमेश्वर की श्रेणी पश्चिमी चंपारण के चौथरवा चौर के समीप बिशंबरपुर से निकलती है। यह पूर्ण रूप से बिहार में बहती है और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया होती है बहती है। और इसके बाद है मुहावना। इसका खगड़िया के पास गंगा में जाके मिल जाती है। सहायक नदी इसकी मसान, धनवती, सिकता, डंडा है और बागमती। गंगा के बाद दूसरी बिहार की लंबी नदी है बागमती, जिसकी कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी लखनदेई है। महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। बिहार में सीतामढ़ी से प्रवेश करती है। पहले यह बूढ़ी गंडक की सहायक नदी हुआ करती थी। वर्तमान में कमला नदी से मिलती है और कमला गंगा में जाके मिल जाती है। कमला गंगा में जाके मिल जाती है। सहायक नदी इसकी लाल बगिया, विष्णुमती, अवतारा, लखनदेई, भगवान विष्णुपति मंदिर एवं काठमांडू शहर इसी नदी के किनारे बसा है। इसके बाद है आपका कमला नदी। महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। बिहार में मधुबनी जिले के जयनगर के पास बिहार में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। मुहावना इसका एक धारा कोसी नदी धारा बलान से मिलती है। खगड़िया के पास कोसी में जाके यह मिल जाती है। अगली नदी है कोसी नदी। इसकी कुल लंबाई 730, बिहार में 260 किलोमीटर है। बिहार में प्रवेश सुपौल जिले के भीमनगर से करती है। नेपाल और तिब्बत की सीमा गोसाई थान चोटी से निकलती है। नेपाल से इसमें सप्तकोशी कहते हैं, बिहार का अशोक कहते हैं, मार्कंडेय नदी कहते हैं। और सहायक नदी इसकी अरुण, नामूर, तामूर है, दूध कोसी है, तामा कोसी है, सन कोसी है। मुहावना कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा में जाके मिल जाती है। बिहार में कोसी परियोजना 1954 में हुआ। महानंदा उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ी, पश्चिम बंगाल। ऊपरी भाग में यह
हिंदी और बंगाली भाषा क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण भाषाई सीमा बनाती है और यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है और यह बिहार एवं पश्चिम बंगाल में सीमा का निर्धारण करती है। मुहावना पूर्णिया कटिहार होते हुए गोदावरी घाट बांग्लादेश में जाके नवाबगंज में मिल जाती है। अब आइए दक्षिण बिहार की नदियाँ। कर्मनाशा, इसकी कुल लंबाई बिहार में 24 किलोमीटर है। उद्गम कैमूर हिल है। बिहार में इसे पवित्र नदी माना जाता है। दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। यूपी प्लस बिहार की मध्य सीमा बनाती है। मुहाना बक्सर के चौसा में गंगा के जाके मिल जाती है। इसके पश्चिमी और यूपी सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर जिले स्थित हैं। अगली नदी है सोन नदी। इसको बेटा नदी भी कहते हैं और इसको सोनभद्र शिला भी कहते हैं। सोन नदी के बिहार में लंबाई 202 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाकाल पर्वत अमरकंटक पठार से मध्य प्रदेश निकलती है। रोहतास से बिहार में प्रवेश करती है। पटना के समीप दानापुर मुंगेर में गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है कोयल, गोपद, रिहान और इसका अन्य नाम है हिड़ेवाह नदी। इसके बाद सोन नदी दक्षिण उत्तर दिशा में बहने वाली गंगा से मिल जाती है। अगली नदी है, आइए देखिए दक्षिण बिहार की अगली नदी कौन सी नदी है? पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी का कितनी किलोमीटर लंबी है? तो 235। इसका उद्गम कहाँ है? पलामू जिला, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड। इसका मुहावना ये कहाँ मिलती है? फतुहाबाद के पास जाके गंगा में मिल जाती है। औरंगाबाद, जहानाबाद एवं गया से होकर ये बहती है। इसकी सहायक नदी हैं मोहरर, मादर, दरधा। फल्गु नदी का उद्गम कहाँ? हजारीबाग के पठार, झारखंड। ठीक है, यह पटना के निकट लीलाजन नदी और मोहाना नदी से संगम के आरंभ के बाद इसे फल्गु मतलब देखिए यह लीलाजन और मोहाना नदी जहाँ मिलती हैं वहीं इसका नाम फल्गु नदी पड़ता है। इनकी धाराएं पुनपुन में विलीन हो जाती हैं, मतलब पुनपुन की ये सहायक नदी है और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी फल्गु नदी के किनारे हुआ था। इसे धार्मिक नदी भी कहते हैं। हिंदू तथा बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण नदी है। विष्णु का विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे है? तो फल्गु नदी के किनारे है। बिहार की अन्य नदियाँ हैं पंचाने, चंदन, घाघर और चन। अब आइए अजय नदी का उद्गम जमुई है। किऊल नदी का हजारीबाग के पठार और सकरी, छोटा नागपुर पठार। नदियों के किनारे बसे शहर, ये इम्पोर्टेंट है। घाघरा प्लस गंगा, छपरा। घाघरा प्लस गंगा नदी के किनारे कौन बसा है? छपरा। गंगा नदी के किनारे मुंगेर, गंडक के हाजीपुर, पुनपुन फतुहाबाद, गंगा बक्सर, गंगा भागलपुर, गंडक सोनपुर, बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर, बूढ़ी गंडक समस्तीपुर, बागमती दरभंगा। बागमती के किनारे दरभंगा शहर बसा है। फल्गु के किनारे गया। अब देखिए घाघरा की नदी 83 किलोमीटर बिहार में, गंडक की 260, बागमती की 394, कमला की 120, कोसी की 260, बूढ़ी गंडक की 320, महानंदा की 376। ये तीसरी नदी है बिहार की लंबी। पहली गंगा, दूसरी बागमती और तीसरी महानंदा। गंगा 445 किलोमीटर और कर्मनाशा 24, बेटा सोन 202, पुनपुन 235, फल्गु नहीं लिखी हूँ, किऊल नदी 41 किलोमीटर, मधुआ 130, चंदन 118। थैंक यू। आज हम लोग नदी का पार्ट ख़त्म हो गया।